होती है ना, गाय माता का कुछ भी हो, यदि हमारे वृंदावन में जाकर के देखना, हमारे वृंदावन में आज भी संत हैं, ब्राह्मण हैं, जो गाय माता का गोबर पूरे शरीर पर लेप करते हैं। साबुन जैसे अपने लोग साबुन से नहाते ना, लेकिन आज भी ब्राह्मण हैं और संत भी हैं जो साबुन की तरह गाय माता के गोबर का पूरे शरीर पर लेप करेंगे। और गाय माता के जो मूत्र होता है ना, उससे आज भी स्नान करते, उसको पान करते हैं, क्योंकि गाय माता का मूत्र भी अमृत के समान है, जिसकी दवाइयां बनती हैं आज भी। क्योंकि जब गोकुल नगरी में कंस ने जब राक्षसों को भेजा था ना, तो बड़े बड़े राक्षस पहुंचे जिन्होंने जाकर के झोपड़ी में आग लगा दी थी। तो आग में कई लोग झुलस गए थे, जो मौत के मुंह में जब घूम रहे थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण को एक ही उपाय मिला उन सबको बचाने का। क्या? उन्होंने पंचगव्य बनाया। पंचगव्य किसे कहते? पंचगव्य गाय माता का गोबर और उनका मूत्र, उनका दूध और दही और घी, इन सबको मिलाकर के क्या बन गया? पंचगव्य। यही दवाई औषधि के रूप में सबके लगाया, सभी ठीक हो गए थे। एक बार की बात है जो सच्ची घटना है। एक सेठ जी थे जिन्हें कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया था। तो जिस समय उन्हें कैंसर हो गया, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, भैया आप 2-4 दिन के मेहमान हो, महीने 2 महीने के मेहमान हो, हम अब आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि कैंसर पूरी तरह से फैल चुका था। तो उन्होंने कहा कि अब जीवन में अब मरना तो है ही, 1-2 महीने के मेहमान है, क्या पता 2-4 दिन के मेहमान हो। उन्होंने सोचा कि हम मरेंगे तो थे ही, मरना तो है ही। तो उन्होंने कहा थोड़ा पुण्य कमा लें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो गेहूं के कट्टा होते ना, तो वो गेहूं गाय माता को खिलाते थे, ऐसे ही गेहूं, सजे गेहूं गाय माता को खिलाने लगे। तो गाय माता जब गोबर करती थी ना, तो वही गेहूं फूल करके गोबर के द्वारा निकलते। उन्होंने वही गेहूं खाना प्रारंभ कर दिया। वो गेहूं खाते, उनको खा करके पेट पालने लगे और गाय माता की सेवा करने लगे, और गाय माता का मूत्र पानी के रूप में पान करते। 1 साल हो गए उनको। कैंसर कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। 1 साल बाद डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर एक मरीज आया था जिसको कैंसर था, आपने कहा था वो बचेगा नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा वो तो अब तक कब का मर चुका होगा, मर गया होगा। सेठ जी ने कहा, बोले डॉक्टर साहब वो मरीज कोई और नहीं, वो मैं ही हूं, बगैर दवाई के कैंसर ठीक हो गया। तो गाय माता का जो आज भी, और हमारे वृंदावन में तो पंचगव्य बना के पान भी करते हैं। जो पंचगव्य पान करते ना, उन्हें कोई बीमारी उनके पास तक नहीं आएगी। लेकिन ऐसी गाय नहीं होनी चाहिए जो खुली घूमती हो, वो गाय नहीं, उसका नहीं। ये भागवत में लिखा है। गाय जो होती है ना, हमारी पालतू गाय होनी चाहिए, घर में जो बंधती है उसकी हम सेवा करते हैं, उस गाय का। उनका पंचगव्य बना करके यदि आप पियोगे ना, तो वास्तविक कोई मर्ज, कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। ऐसा भागवत में लिखा है। और भागवत के अंदर ऐसी कोई बीमारी ही नहीं जिसकी कोई औषधि ना हो। ये श्रीमद् भागवत कथा है प्यारे। एक बार जो भी इस भागवत कथा का पान करता है ना, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। बोली भागवत महापुराण की
जय जय श्री राधे। भगवान श्री हरि का जन्म हुआ तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में पहुंचे, जहां माता यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने कन्या को उठा करके छबरिया में रख लिया और भगवान को उठा के मैया यशोदा के पास में लिटा दिया। आज वसुदेव जी जेलों में पहुंचे। जेलों में पहुंचते ही कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या का रोना सुन करके सभी पहरेदारों की मायावी निंद्रा खुल गई। कंस को जाके खबर की। कंस जेलों में आया तो कंस ने देखा कि ये तो कन्या है, तो भगवान विष्णु से कहा, अरे विष्णु, लगता है कि तू मुझसे डर गया। तू तो कहता था कि मुझे मारने वाला 8वां पुत्र होगा, लेकिन यहाँ तो पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। लगता है कि तू मुझसे डर गया। कन्या को मारना चाहा तो कन्या हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची और हंसने लगी। कहा, दुष्ट पापी कंस, अरे तू मारना किसे चाहता है? जिसे तू समझ रहा है ना, वो तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। बोलो राधे राधे। आज कंस को उसी क्षण चिंता होने लगी। कंस चिंता में बैठा है तो पूतना कंस से जाकर के कहती है, महाराज क्या बात है, आप चिंता में क्यों हो? इतनी कष्ट में क्यों? क्या कारण है आपकी उदासी का? कंस ने कहा, पूतना, मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काल को मार के आऊंगी। कंस ने कहा, लेकिन कैसे? पूतना बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए। आज पूतना ने सुंदर रूप धारण कर लिया और सुंदर रूप धारण करके पूतना भोजराज कंस से कहती है, ताम केश बंद तितिशत मल्लिका बृहन्य तंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषण प्रतिशोल शकुंतल मंडितारना। पूतना ने ऐसा रूप धारण किया, ताम केश बंद त्यतिशत मल्लिका। आज केशों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा, मल्लिका माने सुंदर राजकुमारी बन गई। बृहन्य तंब स्तन कृच्छ मध्यमा, अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा लिया। सुवास संकंपित कर्ण भूषण, सुंदर आभूषणों को धारण करके प्रतिशोल शकुंतल मंडितान नाम, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध पूतना के शरीर से आने लगी। अब तो पूतना भोजराज कंस के सामने सुंदर राजकुमारी बनी और वहां से पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली। आज पूतना गोकुल नगरी में जाके पहुंची और जाकर के मैया यशोदा के द्वारे पर गई। आवाज लगाने लगी, मैया यशोदा, अरे ओ मैया, हाँ सखी का भयो? अरे मैया, मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है, तनिक अपने लल्ला के दर्शन तो करा दे। मैया बोली, सखी लल्ला मेरो अकेलो थोड़े ही है, लल्ला तो सबका है। आज जैसे पूतना भगवान के सामने पहुंची, भगवान श्री हरि ने पूतना को देखा तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आज नेत्र बंद क्यों किए?
भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि पूतना का अर्थ होता है पूतना, पूत से पवित्र, ना से ना हो, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। हाँ, कुर्सी ले आइए। नहीं, टेबल नहीं है तो कुर्सी ले आइए। पूतना एक अविद्या है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती, और भगवान है श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा, इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि पूतना दूध पिलाकर माँ का काम कर रही है और मारना भी चाहती है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और जिस समय पूतना ने भगवान को देखा, भगवान को उठा करके पूतना यमुना के किनारे ले जाती है। नीचे ही रख दो, नीचे रख दो भाई, नीचे। श्री राधे। आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के पूतना जिस समय यमुना के किनारे ले जाके पहुंची, अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी, जहां जहर लगा करके आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, प्रभु अभी मैं बहुत छोटा बालक हूं, मैं ये जहर सहन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान आपसे निवेदन है ये जहर आप पान कर लेना और दुग्ध मैं पान कर लूंगा। आज जैसे ये बात कही तो भगवान शिव शंकर पर्दे की ओट से दुग्ध पान करने लगे। बोली गोविंद भगवान की। पर्दे की ओट से भगवान शिव शंकर जहर पान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान करते हैं। दुग्ध के साथ साथ भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, अब तो पूतना चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। विराट रूप पूतना ने धारण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हर लिया, पूतना के स्तनों को नहीं छोड़ा। मैया यशोदा ने ये बात जैसी सुनी, दौड़ी दौड़ी यमुना पर आई और इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर भगवान को देखा तो मैया तो डर ही जाती है, एकदम से लल्ला को गोदी में उठा लिया। लेकर के मैया झुंझलाती हुई महलों में जाती है। अब तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने मैया यशोदा के दरवाजे पर जाती है। भगवान श्री कृष्ण को रोजाना मैया यशोदा से कहती, अरे मैया तेरो लल्ला तो बड़ो मलूक है, तेरो लल्ला बड़ो सुंदर है, मैया ऐसो लागे कि अपने लल्ला को तू मोही दे दे, मैं अपने घर ले जाऊं। मैया कहने लगी, सखी मेरे लल्ला को नजर लगा देवे और मैं रोज नजर उतारूं। और एक दिन तो जब पूतना आई तो पूतना को देख करके मैया हैरान हो गई। इतनी बड़ी राक्षसी एक नई गोपी का रूप धारण करके आई, तो मैया आज कहती है कि मेरे काना पे, कि मेरे कनुआ पे टोना कर गई कोई ग्वालिने मस्तानी, कोई ग्वालिने मस्तानी और कोई ग्वालिने दीवानी, कि कोई ग्वालिने मस्तानी और कोई ग्वालिने दीवानी। मेरे काना पे, मेरे कनुआ पे, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिने मस्तानी, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिने मस्तानी।
ग्वालिन मस्तानी। सकी हो नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। हो नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। वो नजर घूर के ऐसो देखो मेरो कनुआ को नजर लगाए गई। नजर घूर के ऐसो देखो मेरे काना को नजर लगाए गई। जाने कहाँ से जाने कहाँ से जाने कहाँ से आएगी। मर गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी कोई ग्वालिन दीवानी। 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 मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। सखियों से बोली कि बहन हो आओ सखियों मेरे लला की कोई नजर उतारो। आओ सखियों मेरे कुंवर की कोई नजर उतारो। हो आओ सखियों मेरे लला की कोई नजर उतारो। आओ सखियों मेरे लला की कोई नजर उतारो। सो जादू डारो। ओ ग्वालिन ने आएगी मेरे कुंवर पे ऐसो जादू डारो। ग्वालिन ने आएगी मेरे कुंवर पे ऐसो जादू डारो। मेरे काना पे मेरे काना पे मेरे काना पे नियत धर गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन दीवानी कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना पे मेरे काना पे मेरे काना पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे कन्ना पे टोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे कन्ना पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। आज मैया यशोदा झुंझलाती हुई गोपियों से कहती कि बहन
न जाने कौन सकी मेरे लल्ला को नजर लगाए के। आज सभी ने मिलके भगवान की नजर उतारी। मैया भगवान की बलैया लेती हैं, सुबह स्नान कराती हैं भगवान को और काला टीका लगाती हैं, कहीं मेरे लल्ला को नजर न लग जाए। मैया गोवर्धन